हेलो एवरीवन, मैं नैना स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम मुलाकात करने वाले हैं ऐसी 3 फेमस डांस पर्सनालिटी से जिनके जलवे आपने पहले भी देखे होंगे। तो सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं मिस्टर कुमार शर्मा जी से। थेरी किट तक धूम किट थेरी किट तक धूम किट तक दिलांग ता दिलांग तो दिलांग ता दिलांग देता नदिक तिक धोतिक तिक देता नदिक तिक देता दिलांग ता धा 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 ता धा नदिक तिक धोतिक तिक देता नदिक तिक देता दिलांग ता धा 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 ता धा नदिक तिक धोतिक तिक देता नदिक तिक देता दिलांग ता धा 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 ता धा। हेलो सर। हाय। और अब मैं मुलाकात करवाना चाहती हूँ शिवानी मैम और तरुण सर से। वेलकम मैम, वेलकम थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कल का आपका वर्कशॉप कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप था। उत्तराखंड का मेमोरेबल रहेगा हमारे लिए बिकॉज़ यहाँ का जो क्राउड है उनमें जो सीखने की चाह है वो देखकर हम खुद स्टन्ड हो गए थे। बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि कितनी ये लोगों में शिद्दत है कि इनको सीखना है। वो ना एक भूख है। सो बहुत अच्छा लगता है जब सामने से ऐसा वाइब आता है ना कि येस वी वांट टू लर्न समथिंग। सो बहुत मज़ा आया। वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप्स बोल सकते हैं हमारा उत्तराखंड। आप लोग तो पहले भी आ चुके हैं ना उत्तराखंड, जी, लेकिन जी, सर आप पहली बार आए हैं उत्तराखंड, जी, तो जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत मज़ेदार था क्योंकि जैसे सब जानते हैं कि मैं कथक डांसर हूँ और बहुत सारे बच्चों के लिए कथक पहली बार कर रहे थे वो लोग जो सीखने आए थे। और मैं पहले वरीड था कि कैसे सब लोग सीखेंगे, सबके लिए नई आर्ट फॉर्म है और ज़्यादातर वेस्टर्न डांसर्स थे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने इतना एंथुसियाज्म दिखाया, उनका मतलब उनकी हिम्मत को देख के आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि कथक को कितने अच्छे से ये लोग सीख रहे हैं। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है डांस के प्रति और इतने सारे लोग सीखने के लिए आए। और पहली बार जो लोग कथक कर रहे थे उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया वर्कशॉप को और इतना उनमें पैशन देख सकता मतलब था आप मैं। लोगों को बहुत मजा आया? बहुत मज़ा आया, सर बहुत से मज़ा बात आया। करके। जी सॉरी, जी जी। तो मैम आपका सफर कैसा जा रहा है सर के साथ? कितने साल हो गए आप लोगों को साथ में? कितने साल हो गए? जी, हम साथ में 2017 में जो हमने डांस प्लस से शुरुआत किया तो अभी तक साथ में है और इंशाल्लाह आगे मतलब अभी तो हमेशा तक लाइफ टाइम का अभी तो रिश्ता साथ जुड़ गया है। तो बट यस, मतलब अच्छा जा रहा है सर? अच्छा, जिंदगी का बहुत ही सफर बहुत अच्छा जा रहा है। सर, आपने शुरुआत की थी सिंगिंग सीखने से। जी, आपने जी। बताया था आपके फादर साहब चाहते थे कि आप सिंगिंग में बनाएं। जी, तो जी। सर आप एकदम से मतलब कथक के साइड कैसे मतलब इंटरेस्ट आ गया? जी, सो ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं इसको, ट्विस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने गाना सीखना शुरू किया श्री सीताराम जी से, मेरे गुरुजी थे और उनको मेरी गायकी बहुत पसंद थी। तो वो मुझे अपने साथ लेके जाने लगे एज अ बैकग्राउंड सिंगर। जहाँ पे भी वो डांस सिखाते थे तो मैं उनके पीछे सिर्फ गाया करता था और हर रोज़ देखता था वो कैसे डांस सिखा रहे हैं, कैसे कोरियोग्राफीज कर रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे बोल बहुत अच्छे लगने लगे, जो कथक के बोल हैं, तबले के बोल हैं, ये सब मुझे इतना कानों को इतना अच्छा लगने लगा कि बस मैंने छोटी छोटी तिहाइयाँ सीखनी शुरू की, बनानी शुरू की। और एक बार गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया, मैं स्टेज के साइड पे विंग्स रहते हैं, वो सिखा रहे थे कुछ स्टेज पे और मैं कुछ तो कॉपी कर रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसा कर रहा था, अच्छा बुरा, लेकिन उन्होंने देख लिया और उनको पता नहीं क्या दिखाई दिया मुझ में। और अगले ही दिन वो मेरे घर पे आए, मेरे मम्मी पापा से बात करी कि मैं इसको डांस सिखाना चाहता हूँ। ओके तो- सर, आपका मतलब अच्छा हो गया वहाँ से सब कुछ। हाँ, आपने वहाँ उधर से से। अपना स्टार्ट कर दिया है। उधर से ही शुरू हुआ जी। सर गाना सुना दीजिए। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो भी करती हूँ। अरे थैंक यू सर, सो मच। एक गाना सुना दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं क्या बात है। संगम तेरा
सैया तू है मेरा सैया सैया वेरी फैबुलस सर, वेरी फैबुलस। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा सर। थैंक यू सो मच, थैंक क्या यू। बात है। मजा आ गया। सर आप कोरियोग्राफी भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, Complete मतलब package। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, एक तरीके से कह अरे सकते हैं। नहीं, बस तरुण सर, आपने अपनी स्टार्ट मतलब कब से कहाँ से किया था शुरुआत डांस में आने की? स्टार्ट मेरा एक्चुअली स्कूल टाइम से ही डांस को लेके ना थोड़ा सा नाम था स्कूल में। फिर कॉलेज में भी जब गए तो वहाँ पर भी जब भी कॉम्पिटिशन्स होते थे तो सबने बोलते ना पुश ही किया था कि आगे कि वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ जहाँ पे मैं रहता था दिवलाली College, कैंप नासिक, वहाँ पे तो वहाँ पे अच्छा नाम था। बट देन और आगे बढ़ना था और सीखना था और खुद को कहीं देखना था। तो सर किसने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा आपको? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स फॉर श्योर हमेशा मेरे साथ एज ए पिलर्स थे। उसके बाद में टेरेंस सर के साथ मैंने 5 साल मैंने उनके साथ में काम किया है, परफॉर्म किया है। और वहाँ से फिर मुझे लगा कि रियलिटी शोज़ जो हैं आज का बेस्ट प्लेटफॉर्म है डांसर्स के लिए। तो मैंने सो यू थिंक यू कैन डांस, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द नोन डांस कंपटीशन है जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है, 38 कंट्रीज में अभी वो हैं। तो वो इंडिया आया हुआ था और मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो आई वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑफ सो यू थिंक यू कैन डांस। ओके। उसके बाद आया डांस प्लस। हाँ, जिसमें तो उसमें भी- सबने देखा था आपके टैलेंट को, बहुत उभर के आया था, सबने बहुत पसंद भी किया था सर। ऑफ कोर्स वहीं से जनता को एक्चुअली पता चला हमारे टैलेंट के बारे में और हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला। वहाँ पे मिले मुझे मेरे हमसफ़र शिवानी एंड यस डांस प्लस के भी हम फाइनलिस्ट बने। एंड उसके बाद आया सुपर डांसर एंड नच बलिए जहाँ पे हम एज अ कोरियोग्राफर दिखाई दिए। एंड यस वैसे ही जर्नी चल रही है। And, अच्छी बात है सर, हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत बहुत आगे जाएं और आपकी जोड़ी हमेशा मतलब छाई रहे, मशहूर रहे, आज की तरह बाद भी, मतलब आज भी और बाद में भी आप मशहूर रहे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो सर आप उत्तराखंड में जब आप आए थे पहली बार तो आप किस लिए आए थे, वर्कशॉप के लिए आए थे? जी जी। हमें MJ रॉ डांस स्टूडियो यानी कि गुरप्रीत जी का जो डांस स्टूडियो वहाँ से इनवाइट आया था कि प्लीज़ आइए उत्तराखंड, और यहाँ पे लोगों को कंटेम्प्रेरी का नॉलेज नहीं है, आप आइए, आप यहाँ पे आके अपना स्टाइल सिखाइए। एंड बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी था लास्ट टाइम भी और इस बार भी बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ पहले manage के किया। कंपेयर में अब के मतलब कल में कौन सा ज़्यादा बेस्ट था? सी अभी ना अगर कोविड का टाइम है, अभी ग्राउंड लेवल के वर्कशॉप्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पब्लिक को मैनेज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, उसके बाद ट्रैवलिंग होता है। बहुत बच्चे उत्तराखंड के बाहर से भी आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं, तो उन सबको मैनेज करते हुए मैं बोलूँगा इस बार का जो वर्कशॉप था वो ज़्यादा बेटर इसीलिए था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड था, बहुत ज़्यादा प्लानिंग रिक्वायर्ड थी। ऑफ कोर्स दोनों वर्कशॉप्स अमेजिंग थे बिकॉज गुरप्रीत नहीं किए हैं दोनों भी मैनेज, लेकिन इस बार उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। और साथ में इन्होंने एक्चुअली एक ऑनलाइन डांस कंपटीशन जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, मोर देन 500 उसमें एंट्रीज हुई थी, विच इज़ LTX डांस सीज़न 3। वो जो ऑनलाइन था उसमें से जो भी बेस्ट 10 थे उनको उत्तराखंड इनवाइट किया था हल्द्वानी में, और कल उन्होंने हमारे सामने परफॉर्म किया है और उसमें से फिर हम लोगों ने विनर्स अनाउंस किए हैं। तो सर आपको बहुत अच्छा लगा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से सब कुछ मैनेज हुआ। एंड यहाँ के लोग भी हमें बहुत पसंद है, सब बहुत स्वीट है, यहाँ की बोली बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच जिस सर। तरीके से आप लोग बात करते हो। शिवानी मैम, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, किसका सपोर्ट था सबसे ज़्यादा?
सेम जब भी मैं आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड में थी तभी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है डांस में, तो वो नहीं कर पाए तो शायद उनको कहीं ना कहीं लगा कि वो उनका सपना मेरे थ्रू पूरा कर पाएंगे। तो बचपन से ही जैसे मैं गुजराती हूँ तो गरबा वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत छोटी थी तब से। बट थर्ड स्टैंडर्ड में मम्मी ने प्रोफेशनली बोलते हैं ना भरतनाट्यम क्लास ज्वाइन करवाया, तो तभी से ही। बट स्कूल्स वगैरह में कॉलेजेस में करते थे, इंटर कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते थे, तो हमेशा मैं जीत के आती थी। कॉलेज के लोग प्रिंसिपल तक आज तक मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आप इतने आगे तक पहुंच गए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यस, वहीं से ही आफ्टर कॉलेज फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे डांस को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहिए। सो देन घर में ऑफ कोर्स गुजराती फैमिली है, तो मुंबई जाना कि एक अकेली लड़की को मुंबई कैसे जाने दे, मतलब सेफ्टी रीज़न की वजह से। सो देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, मना किया। बट देन मम्मी थी जो बहुत ही स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ी रही कि अगर उसने कुछ डिसाइड किया या उसको ये प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो मैं उसको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। सो आई थिंक मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बट उतना ही ट्रस्ट रख के मुझे भेजा है अकेले मुंबई। और मेरे पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इतना ट्रस्ट करके अगर उन्होंने भेजा है तो मुझे उनको लेट डाउन नहीं करना है, उनको निराश नहीं करना है। तो मैं भी आप लगी भी रही, उनकी उम्मीदों पे पूरी मैं खरी भी उतरी लगी हैं। रही, मेहनत की। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बहुत रहता है बॉम्बे में। हम तो बहुत अच्छी लाइफ जी के आते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, ऑब्वियसली कोई परेशानी रहती नहीं। बट जब अकेले रहते हैं तो रियल स्ट्रगल पता चलता है। बसों के धक्के खाते हैं, बिना खाए कभी सो जाते हैं। तो वो पहले की बात थी। बट यस, स्ट्रगल किया, बट टचवुड लाइफ ने मौका दिया कि कुछ कर सके हम और अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचा। आप लोगों की लव स्टोरी को बहुत पसंद करते हैं लोग, तो मतलब आप गुजरात से हैं, आप मुंबई से, हाँ, तो मुंबई कैसे में। मतलब कैसे आपकी जोड़ी बनी? तो हम ना बहुत ज़्यादा डेस्टिनी में बिलीव करते हैं दोनों भी। एंड मैं शिवानी से फर्स्ट टाइम 2012 में मिला था, और तभी मैं नाम भी नहीं जानता था। हम सिर्फ एक स्टूडियो में थे, हम परफॉर्म कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और फिर बाद में हमने एज अ ग्रुप काफ़ी शोज़ किए कंपनी में। और फिर मैं अपने रास्ते निकल गया था और शिवानी अपने रास्ते पे थी। शिवानी काफ़ी शोज़ कोरियोग्राफ कर रही थी, नच बलिए सीज़न 8 भी कर रही थी, अवार्ड फंक्शंस कोरियोग्राफ कर रही थी, और मैं अपने रियलिटी शो वाले लाइन में जा चुका था, सो इंडियन डांस की तरफ। और पता नहीं लिखा होगा कि ये रास्ता आगे चल के साथ में मिलने वाला है मिलने वाला करके। है, सही बात है। और फिर डांस प्लस आया और मुझे चाहिए था कि मैं डुओ जाऊं इस बार, बिकॉज मैं सोलो कर चुका था सो यू थिंक यू कैन डांस में। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा स्ट्रेंथ जो है वो डुएट में है। हाँ। सर, सबसे पहला शो कहाँ किया था आपने? सबसे पहला शो मतलब स्टार्टिंग में जब सबसे पहला परफॉर्मेंस था आपका, वो कहाँ था, वो कहाँ किया था? स्कूल के बाद की बात कर रहे हो आप? So हाँ जी, professional स्कूल के और, बाद। नहीं, सो यू थिंक यू कैन डांस तो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा जब प्रोफेशनल हम चले गए उसके बाद किया ना। सबसे पहला शो मैं बोलूँगा मैंने नासिक के कोई कंपटीशन में ही किया होगा, ऐसा उमंग के कोई कंपटीशन था वहाँ पर, और वहीं पे किया था। और वहाँ पे भी हमारा कुछ अता पता नहीं था उस शो में। देन बूगी वूगी के ऑडिशन हम लोगों ने किए थे, वहाँ पर भी कुछ ये नहीं था, कोई सिलेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद में मैंने अपनी एकेडमी खोली थी, जो कि 9 साल तक मैंने उसको चलाया। उसके बाद जब मैं टाइम नहीं दे पा रहा था तो फिर मैंने बंद की। और उस एकेडमी में फिर एवरी ईयर वी यूज्ड टू हैव, बच्चों के लिए हम लोग परफॉर्म करते थे और उनको एक स्टेज देते थे। तो उस तरीके से हुआ। और उसी दौरान फिर मेरी मुलाकात तेरन सर से हुई, और फिर कंप्लीट डाइवर्जन मिला मेरे प्रोफेशनल लाइफ को, कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। और वहाँ पे फिर हम लोग शोज़ करते थे ऑल ओवर इंडिया, और मैं तो बोलूँगा बाहर भी हमने काफ़ी शोज़ करे तेरन सर के साथ में। और वहीं से फिर बोलते हैं ना वो प्रोफेशनल डांस का नॉलेज मिला, किस तरीके से क्या ऑडियंस को पसंद है। बट वो बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में था, रियलिटी वाला नॉलेज अभी भी नहीं था मेरे पास। वो आया 2015 के बाद, जब सो यू थिंक यू कैन डांस आया, और मुझे लगा कि कुछ करते हैं, फेलियर तो फेलियर कोई बात नहीं, ऑडिशन देते हैं। अब तक जितने भी शोज़ में परफॉर्म किया, अब तक जो भी किया, उस सब का नॉलेज लो, उठाओ एक साथ, डाल दो पूरी मेहनत एक शो में, और देखते हैं क्या होता है।
अच्छा ही हुआ सर, बहुत अच्छा हो गया आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैम आपका कहाँ था फर्स्ट परफॉर्मेंस, कहाँ दिया था आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस? जी मैंने भी बहुत सारे शोज़ रियलिटी शोज़ में ट्राई किया है पहले भी बिफोर कमिंग टू डांस प्लस, बट मैं 2 बारी रिजेक्ट हो चुकी हूँ, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। बट येस मैं भी रिजेक्ट हो चुकी हूँ, बट उसके बाद मैंने भी हार नहीं मानी, और जब भी तरुण ने मुझे कॉल किया फॉर डांस प्लस 3 कि हम जाते हैं एज ए डुओ, तभी तरुण ने मुझे भरोसा दिलाया कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। देन हमने ट्राई किया और फाइनली जो बोलते हैं ना सफलता मिली, वो है डांस प्लस 3 से जो हमें रिकग्निशन मिला, डांस प्लस से आपको काफ़ी फेम मिला है? फेम मिला है। हाँ सब जी जी जी। सर आप बताइए। मेरा पहला शो, तो मैं जैसा कि मेरे मम्मा ना एक लोकल संकीर्तन मंडल है उनका जो लेडीज़ का रहता है, सो वो मैं इतना उनके गोद में ही था तब से वो मुझे लेके जाते थे अपने साथ। तो उनको सुन सुन के मैंने भजन गाना सीखा, उनके हाथ देख के ढोलक बजाना तो आपने स्टार्टिंग मतलब भजन गाने से शुरू हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो मैं 3 साल का था जब चिल्ड्रंस डे पे मैंने अपने स्कूल में परफॉर्म किया था, पहला परफॉर्मेंस दिया था। मेरे से बड़ी मेरी ढोलक थी वो अभी भी पिक्चर है घर पे। सो वहाँ पे मुझे मेरे म्यूज़िक टीचर ने देखा, श्रीमती शकुंतला जी ने, और उन्होंने सिखाना शुरू किया। कॉलेज फिर स्कूल में इंटर स्कूल स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक मैं गया बचपन स्कूल से में। शुरू हो गया था? हाँ बचपन से ये तो पैदा होने के पहले ही महाराज। नाच गाते होंगे, मैं बोल रहा हूँ। अभी मल्टी जिस तरीके टैलेंटेड से- है सर, मल्टी अरे मल्टी टैलेंट आप उनका, और उनका जो बोल वो देते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ पूरे इंडस्ट्री में, पूरे रियलिटी शो के इंडस्ट्री में हम भी जब भी हमें कुछ भी क्लासिकल में थोड़ा भी टच जाना होता चाहिए है कोई ना, भी सॉन्ग में। हाँ। हमारा सिर्फ एक ही इंसान को कॉल जाता है, महाराज प्लीज ये गाने में थोड़ा आपका जादू दिखा दो, अरे इसमें महाराज। कुछ कर दो। और वो इतना अच्छे से वो आप गाना ही आप सुनोगे तो लगेगा ही नहीं कि ओरिजिनल गाने से कुछ अलग है। ये कुछ उसमें ऐसा डाल देते हैं ना अपने बोल कि बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस, आलिया भट्ट के अवार्ड फंक्शंस ले लो, या माधुरी दीक्षित, माधुरी बहुत दीक्षित सारे के जितने भी आप बोल सुनते हो अलग से तिगड़ धा, वो सब चीजें जो बोलते हो बिल्कुल ना, परफेक्ट फील आता है सर। वो महाराज ही देते हैं। अरे। आज पूरे इंडस्ट्री में जितने भी बोल चल रहे हैं वो इन्हीं के चल रहे हैं। अरे महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हम खुशनसीब है कि इंडिया में ऐसा टैलेंट है, अरे। बिकॉज मीन्स अ लॉट। सर तो आगे आप क्या सिंगिंग को ज्यादा वो करेंगे या कथक? तो मैं आज तक नहीं चूज कर पाया हूँ, शायद इसके बाद भी नहीं कर पाऊंगा। मैं आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जब भी मुझे कोई सिंगिंग के लिए ऑफर आता तो मैं वो भी करता हूँ, डांस के लिए आता तो वो तो करता ही हूँ। सो मैंने एक टीवी शो आया था पीछे, प्यार तूने क्या किया, उसका टाइटल सॉन्ग भी गाया था। और इस तरह से अगर कुछ भी गाने में भी आता है तो मैं करता हूँ ज़रूर। सर सबसे ज्यादा मतलब किस चीज पे फोकस है? मुझे मैं चूज ही नहीं कर पाया हूँ आज तक, क्योंकि मैंने सोचा था जब मैंने फिर मास्टर्स महाराज करी। खुद गाते हैं और वो ही गाने पे खुद डांस भी करते हैं। ये अच्छी बात है ना मैम, दोनों चीजें खुद ही करते हैं। चीजें खुद इंस्ट्रूमेंट भी खुद बजाते हैं। हाँ, अच्छी तो मल्टी टैलेंटेड है फिर। थैंक यू इनको कोई चीज का कॉपीराइट आना ही नहीं है सब ओरिजिनलिटी सर बहुत अच्छी बात है सर। बहुत ही Thank you, जल्द thank you so हम दोनों महाराज के गाने पे कुछ करेंगे। महाराज ने अपने बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हमारे साथ अभी यही ट्रिप पे कल ही Share रात को किए, हम हाँ। बैठे थे और उन्होंने शेयर किए, हमें इतने पसंद आए कि हम कुछ करेंगे बहुत थैंक अच्छी यू बात है। महाराज। के साथ। करना चाहिए सर। बिल्कुल बहुत मजा आएगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड अभी से सोच सोच के कि कितना मजा आएगा। सर आपने एक कवर सॉन्ग गाया था दूजी बारी प्यार, जी 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 सर वो सुना दीजिए। अरे अरे मैनू दूजी बारी प्यार होया सोहणीए, दूजी बार भी होया है तेरे नाल। मैनू दूजी बारी प्यार होया सोहणीए, दूजी बार भी होया है तेरे नाल। हाय नी दूजी बार भी होया है तेरे नाल, हाय दूजी बार भी होया है तेरे नाल। बहुत 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 अच्छा Thank you, सर। thank you आपकी so आवाज में ना अलग ही जादू है, जादू है। थैंक यू सो मच। तो मैम एंड सर एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए आप दोनों के बीच में। अरे, देखते हैं अरे, किसको किसके बारे में ज्यादा पता है, सही है, देखते हैं सही किसको है। किसके बारे में ज्यादा पता है। ठीक है। मैम पहले आप बताइए सर का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड, दैट आई नो फॉर श्योर।
रेड कुछ भी हो, हर चीज है उनके पास। रेड पैंट है, शूज है, सब कुछ है उनके पास रेड कलर का। मतलब दुकान में जाएंगे ऐसा देखेंगे, हाँ वो रेड, वो दिखाओ तो रेड है, वो फॉर श्योर है ना। और सर मैम का फेवरेट कलर कौन सा? 3 है, 3 फेवरेट कलर तीन है। है, नाम 3 बताइए, है तीनों और के वो नाम। 3 ही है। ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, जो कि कलर्स में नहीं गिने जाते हैं, बट उनके पास सारी चीज़ें आपको कुछ भी मिलेगा ना तो वो ये 3 शेड्स में ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी उनके लाइफ में और जो कलर्स भरे हैं वो मैंने भरे हैं। बहुत लाइक अच्छी बात है लिटरल सर। वाले। बहुत बहुत बढ़िया सर। मैम तीनों ही सबसे ज्यादा पसंद है या फिर कोई एक ऐसा? ब्लैक स्पेसिफिकली, बट यस ही इज राइट। मेरे कपड़ों में या किसी में भी आपको वो 3 कलर चॉइसेस ज्यादा जरूर मिल मिलेंगे। जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात सो है। हमारा कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, मैं बहुत ये ज़्यादा एकदम ढिंचैक झटाक, हूँ हाँ, और ये मैं बहुत थोड़ा सटल, क्लासी, है ना, मासी वैसे। घर पे खाना कौन बनाता है दोनों में से? आप बनाते हो? क्या बनाते हो बताओ? उल्लू बनाते हैं नहीं सर, खाना क्या तो यही बनाते बनाते हैं? हैं। मैं सिर्फ पानी गर्म कर सकता हूँ, नहीं अंडा भी बना लेते हो। अंडा, मैगी, बस वो और लिमिट सुबह है। की मॉर्निंग टी कौन किसको देता है? नहीं वो यही देती है मुझे। मैं सिर्फ प्रोटीन शेक बनाता हूँ हमारे लिए। हाँ, प्रोटीन शेक का डिपार्टमेंट मेरा है। अरे। चाय, कॉफ़ी, खाना पीना सारा इनका काम है, मेरा उसमें कोई मतलब मैम ही ये करती नहीं। है खाने हाँ पीने का जी, सब? हाँ जी, हाँ जी। और बहुत बढ़िया करती है। बहुत अच्छी बात है सर ये तो। मतलब मैं कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट सच में बहुत बढ़िया करती है। एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि करेंगी। ये टैलेंट भी है, मुझे नहीं पता था, प्लीज। बट बाद में फिर बोलते हैं ना, चेरी ऑन केक। बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप क्या खाना पसंद करते हैं? क्या बनाती हैं आप उनकी पसंद का? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तरुण सिर्फ खाते हैं दाल या भिंडी या एग्स, बस बस बस। ओह अच्छा, बहुत ये अच्छी तो बात कोई है। हमारे- संडे दाल, नहीं सारी है, हेल्दी चीजें खाते कोई हो आप। हॉलीडे नहीं। हाँ, सैलेड, सूप्स, वो हेल्दी चीजें और कुछ नहीं। और गुजराती खाना पसंद है आपको? गुजराती खाना गुजराती खाना लॉकडाउन में बेसिकली हम थे अहमदाबाद में, मतलब हम गए थे वहाँ पे 22 मार्च को, और फिर लॉकडाउन हो गया 23 से, और हम वहीं थे फॉर 3.5 मंथ, और मैंने बहुत सारा गुजराती खाना एंजॉय किया है। हम मतलब हम पंजाबीज, सिंधी पंजाबी हैं और ज़्यादा तीखा और उस तरह का खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मीठा और तीखा बनता है, हाँ गुजराती से थोड़ा हाँ मीठा ही तीखा, चलता है। हाँ। सो डेफिनेटली पसंद है बहुत ज़्यादा, एक अलग फ्लेवर आ जाता है। इट्स गुड टू ट्राई समथिंग न्यू ऑल द टाइम, और वो बनाती रहती हैं बट यू कुछ ना लाइक ना कुछ। खमन, ढोकला, एवरीथिंग। हाँ मतलब वैसे तो गुजराती फूड यू नो, मुझसे मिलने के पहले भी आपको सबसे अच्छा बेस्ट लगता मुझे वहाँ पे लगता है खाखरा, एक मेथिया खाखरा मिलता है, अमेजिंग। उस वो देख के मैं डाइट वाइट सब भूल जाता हूँ, और वो एक पैकेट तो कब चला जाता है ना पता नहीं चलता है। बहुत अच्छी बात है। और सर मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है एक दूसरे को? अभी मेरे को तो ये चीज़ तरुण के मुंह से सुननी है, बताओ। मैं बोलता हूँ, और कौन बोलेगा? आज तक, अभी जब से मिले आज की डेट तक, एक सॉरी कभी जिंदगी में नहीं बोला है तरुण ने। सो इसके पीछे कहानी है, कहानी ये है, मतलब मैम ही सॉरी बोलती हैं आपको फिर? मतलब ये भी कोई सॉरी नहीं बोलती। नहीं, मेरा नहीं। ऐसा है कि अगर कोई मेरा है, अपना है, तो मैं उसको क्यों सॉरी बोलूँ? लाइक बहुत, ये तो सर बहुत अच्छी क्या बात है, क्या बात बहुत है अच्छी बात महाराज। समटाइम्स यू एक्सपेक्ट ना कि मतलब कुछ हुआ, चलो सपोज डांस करते वक्त लग गई, जानबूझ के नहीं लगी या कुछ भी, तो एक रहता है ना इंसान, अरे सॉरी सॉरी तेरे को लगा तो नहीं, ऐसा एक नेचुरल निकलता है ना, वो भी नहीं निकलता है। एक मिनट, वो भी नहीं निकलता है। सेम मेरा आंसर सेम रहेगा। अगर कोई मेरा इतना अपना है कि उनको भी पता है कि जानबूझ के तो नहीं Of लगा, course, तो मैं but- क्यों बोलूं? मतलब ऐसा है कि क्यों बोलूं? सही बात है। अरे, कोई अरे, बात नहीं अरे, सर, वो चॉइस है आपकी अभी। नहीं, पर मतलब- आप बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप कब कर रहे हैं शादी? शादी कर रहे हैं सर? ये पकड़े हैं बहुत आपने। अच्छा सवाल पूछा है, हमें भी जानना है इसका जवाब। नहीं हम तो जानते हैं सर बताइए लगभग। कब कर रहे हैं शादी? कब कर रहे हैं आप? देखो अभी कुछ डेट का तो पता नहीं है, लेकिन आई थिंक हो जाएगी जल्दी। कब तक हो जाएगी? कब तक? 1 साल, 2 हाँ, साल? एक 2 साल के अंदर तो हो ही जाएगी। ये साल चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो सर अच्छी बात है बहुत। फिर जब भी नेक्स्ट टाइम गुरप्रीत हमें बुलाएंगे तो हम 3 नहीं, हम 4 4 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे। जी। ओह माय गॉड। ठीक है। तो इसका मतलब कोई प्रोफेशन से ही होगी।
ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग नहीं, कि नहीं। कोई कथक, पता नहीं, भरतनाट्यम हमें नहीं या पता। ऐसे कुछ हम देख रहे हैं क्या? हमें मतलब नहीं तो पता है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। Who's that lucky one? सर तो आप अपनी लाइफ पार्टनर कैसे देखना चाहते हैं, मतलब क्या क्वालिटीज चाहते हैं? खुद ही Okay. इतनी क्वालिटीज लेके बैठे वही हैं। ना, तभी मैंने पूछा खुद के अंदर इतनी क्वालिटीज है कि सामने वाले में क्या क्वालिटीज आप चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि सोच मिले और मेरे प्रोफेशन को समझें वो, और बस यही है क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ देयर इज़ सो मच ट्रैवलिंग, हाँ। इतना हमें ट्रैवल करना रहता है, तो बस अगर इस चीज़ से हमें अंडरस्टैंडिंग हो तो हम साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो आप टेंशन मत लो, जी जी जी, आप भी साथ ट्रैवल करोगे। ठीक है, चलो तो सर आप चलो ऐसी basically- पार्टनर मिले तो फिर मेरे नज़र में है, अच्छा ठीक है, मेरे नज़र में है मतलब। अच्छा ठीक है महाराज, बाद में बात करते हैं। सर बेसिकली आप ये नहीं, मतलब आप पर्टिकुलरली ये नहीं चाहते कि वो सिंगिंग करे या डांसिंग, मतलब कोई भी हो आपको समझे बस। हाँ बस समझने वाली बहुत हो, अच्छी बात है तो- सर, ये सबसे अच्छी बात कही है सर ने। है मेरे नज़र में है, मैंने देख रखी है कोई। हाँ मैं ठीक है, सामने तो देख बाद में पर्सनली आप बता बताना। देना, हाँ पर्सनली बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इंडिया की या अच्छा बाहर की कुछ भी चलेगा महाराज, ना? बाद में ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, हमें और भी बहुत मैं अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा आप लोगों से बात करके। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। Thank you हमें for भी calling बहुत us. अच्छा लगा। कंप्लीट प्लेजर, बहुत मजा आया उत्तराखंड में, और हम ऐसे ही आते रहेंगे जब आते भी रहना आप सर, बुलाते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल आप जरूर बुलाएंगे और आपको भी आना पड़ेगा। जी 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 एंड बिग थैंक्स टू गुरप्रीत जी जिन्होंने जी, हमें invite ऑल द वे किया। फ्रॉम मुंबई, ही हैज कॉल्ड अस, Yes. और एमजे रॉ डांस स्टूडियो के लिए भी हम बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस और उनको विशेस देते हैं कि वो And, बहुत सारा ग्रो करे। बिल्कुल, ऋतु बसंत जी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने जो हर साल गुरप्रीत को सपोर्ट करते हैं और एमजे रॉ को सपोर्ट करते हैं टू गेट बेस्ट टैलेंट हियर इन उत्तराखंड एंड मेक श्योर दैट यहाँ के जो डांसर्स हैं उनको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है। तो हमने आज आपकी मुलाकात करवाई तरुण शिवानी एंड कुमार शर्मा से। तो हमारा आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।